हेलो एवरीवन। बात चल रही थी मेटलर्जी की और मेटलर्जी में हमारे पास में मैंने बताया था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमें इन 3 स्टेप से होके गुजरना होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, रिडक्शन ऑफ ओर्स एंड रिफाइनिंग ऑफ ओर्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में हमारे पास में 4 मेथड थी। कौन-कौन सी? हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में कौन सी थी? हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसमें अपने को क्या करना होता है कि पाउडर फॉर्म और पाउडर के फॉर्म में ओर्स को इस तरह से अपन ने हाइड्रोलिक क्लासिफायर से पास करते थे। इधर से अपन ने वाटर पास करते थे। वाटर पास करने से तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ओर्स आपके नीचे रह जाते थे, गंदगी आपकी बह जाती थी। ये अपना था। दूसरा हमारा क्या था? फ्रोथ फ्लोटेशन, जिसमें हमें क्या करना होता था? फ्रोथ फ्लोटेशन में वाटर के साथ में पाइन ऑयल या फिर यूकेलिप्टस का ऑयल मिलाया जाता था, जिसकी वजह से क्या होते थे, और ऊपर से अपने कंप्रेस्ड एयर डाली जाती थी, जिसकी वजह से आपके पास में फ्रोथ बनते थे। और वो आपके जो सल्फाइड्स होते थे, वो सल्फाइड्स फ्रोथ के फॉर्म में ऊपर की ओर आ जाते थे, गंदगी नीचे की ओर बैठ जाती थी। ठीक है ना। थर्ड हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें ओर्स या फिर आपका जो कोई भी एक जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली या फिर हम बोलेंगे उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में एक आपका मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, एक आपका मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो इस तरह से हम इसे व्हील पे से पास करा करते थे। ठीक है, याद आ रहा ये डायग्राम इस तरह से? तो आपके पास में यहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल्स आ जाते थे और यहाँ पे दूर आपके क्या आ जाते थे? नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स आ जाते थे। ये हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे लीचिंग। क्या पढ़ेंगे? लीचिंग के बारे में। ये तो आपका प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया, रफली वो बताया, डिटेल में आप वहां पे जाके देखें। अब हम जो इसकी फोर्थ प्रोसेस होती है, मतलब थर्ड आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड फोर्थ हमारा था लीचिंग। तो आज हमारा यहाँ पे कवर होगा लीचिंग। फिर हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ ओर्स की, उसके बाद में रिफाइनिंग ऑफ ओर की। क्लियर? चलते हैं लीचिंग की ओर। एक सेकेंड। तो लीचिंग में हमारे पास में क्या कि लीचिंग कब यूज किया जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का ही फोर्थ मेथड है यहाँ पे लीचिंग। तो लीचिंग व्हेन मेटल इज मोर सोल्यूबल, जैसे कि आपके पास में ओर है, ओर में आपकी गंदगी भी है, इम्प्योरिटीज भी है और आपका मेटल भी है। तो जब आपके पास में मेटल ज्यादा सोल्यूबल हो जाती है किससे? इम्प्योरिटी से, तब लीचिंग यूज की जाती है। तो व्हेन मेटल इज मोर सोल्यूबल देन इम्प्योरिटीज present in ores when leaching method will be used। क्या मेरी बात समझ में आई कि लीचिंग कब यूज करेंगे? जब आपके पास में जो ओर्स है, उस ओर्स में मिट्टी, इम्प्योरिटीज, जो भी गैंग्स हैं, वो लेस सोल्यूबल है मेटल से। या फिर आप बोले मेटल इज मोर सोल्यूबल देन इम्प्योरिटीज, व्हेन मेटल इज मोर सोल्यूबल देन इम्प्योरिटीज हम यूज करेंगे लीचिंग। ठीक है ना। अब ओर्स ऑफ फॉलोइंग मेटल कैन बी कंसंट्रेटेड, किस किस के ओर्स आप यहाँ पे कंसंट्रेट कर सकते हो बाय लीचिंग? तो एल्यूमिनियम के, सिल्वर के, गोल्ड के, ये सब आप यहाँ पे यूज करोगे। कौन कौन से ओर्स के आप यहाँ पे कंसंट्रेट करोगे? एल्यूमिनियम के, सिल्वर के और गोल्ड के। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले कि एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम के मिनरल्स कौन कौन से हैं, जरा मुझे ये बताइए कि एल्यूमिनियम के मिनरल्स कौन कौन से हैं और एल्यूमिनियम का ओर्स कौन होगा? नहीं याद आया? तो ये है हमारे पास में मिनरल्स ऑफ ओर्स। क्या है ये? मिनरल्स ऑफ ओर्स। कौन कौन है? एल्यूमिना, डायस्पार, बॉक्साइट, गिब्साइट, क्रायोलाइट। मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम्स नाम याद होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको आयरन के बताए थे, आयरन पायराइटिस, गैलेना, सेडेराइट, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम भी याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? एल्यूमिना है, डायस्पार है, बॉक्साइड है, गिब्साइट है, क्रायोलाइट है। एक बार फिर से बोलो, कौन कौन है? एल्यूमिना है और बॉक्साइड है। एल्यूमिना और बॉक्साइड में डिफरेंस क्या है? एल्यूमिना आपका एनहाइड्रस है, बॉक्साइड आपका हाइड्रस है ना, डॉट ट्वाइस H2O है। तो एल्यूमिना और बॉक्साइड। डायस्पार में क्या है? Al2O3.1H2 है। तो ये तीनों तो आपके पास में अब देख पा रहे हो कि 1 2 3 4 वन बाई वन, यहाँ पे एक H2 है, यहाँ पे 2H2 है, यहाँ पे 3H2 है। तो गिब्साइट, तो ये नाम याद हो गया आपका, एल्यूमिना, डायस्पार, बॉक्साइट, गिब्साइट। डिफरेंट कौन है? एक आपका क्रायोलाइट डिफरेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई कि आपको कैसे याद रखना मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम्स को?
पहला है एल्यूमिना Al2O3, एक वाटर का H2 मिला दोगे तो डाइस्पर हो जाएगा, एक वाटर का और H2 मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल और ऐड कर दोगे, ट्वाइस H2O कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका बॉक्साइड हो जाएगा, फिर एक और वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे तो आपके पास में एल्यूमिना में ही ऐड करना तो क्या हो जाएगा गिब्साइड होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, Al2O3 एल्यूमिना, Al2O3.1H2O क्या हो जाएगा डाइस्पर हो जाएगा, Al2O डॉट ट्वाइस H2O क्या हो जाएगा आपका बॉक्साइड हो जाएगा, और Al2O3 डॉट थ्राइस H2O क्या हो जाएगा गिब्साइड हो जाएगा, और एक होता है आपका क्रायोलाइट जिसका फॉर्मूला अलग है Na3Al तो ये तो हो गए आपके मिनरल्स। अब बात करते हैं कि इनमें से इसका ओर्स कौन होगा, तो बॉक्साइड इज ओर्स ऑफ एल्यूमिना, क्या है बॉक्साइड क्या हो जाएगा इसका ओर होता है, बॉक्साइड इज ए ओर्स ऑफ एल्यूमिना, मतलब Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O बॉक्साइड, ये हमारा क्या है एल्यूमिना का ओर है, और हमें इसी का ही क्या करना है कंसंट्रेशन करना है। मेरी बात समझ में आ गई? चलो प्रोसेस को और देखते हैं। तो अपने को इतना समझ में आता है कि हमारे पास में मिनरल्स ऑफ एल्यूमिना में से इसका ओर्स निकल के आता है बॉक्साइड। अब ये जो बॉक्साइड होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका रेड बॉक्साइड, एक होता है आपका व्हाइट बॉक्साइड। रेड बॉक्साइड में जो इम्प्योरिटीज होती है वो आयरन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, और व्हाइट बॉक्साइड में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है वो आपका सिलिका दैट इज SiO2 की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसे आप अलग कर रहे हो किसे अलग कर रहे हो, इम्प्योरिटीज को अलग कर रहे हो तो यहाँ पे आयरन को अलग करोगे, मतलब एल्यूमिना से आप किसको अलग करोगे आयरन को अलग करोगे, यहाँ पे हमें SiO2 को अलग करना है। प्रोसेस ऑफ लीचिंग के लिए यहाँ पे अगर रेड बॉक्साइड की लीचिंग मतलब आपको कंसंट्रेशन करना है तो आप प्रोसेस ऑफ लीचिंग में क्या क्या यूज करोगे, यहाँ पे बेस प्रोसेस यूज की जाती है, हॉल्स प्रोसेस यूज की जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? रेड बॉक्साइड में आयरन इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए मतलब कंसंट्रेशन हमें करना है ओर का, तो लीचिंग मेथड लगाई जाएगी, और लीचिंग मेथड में दो टाइप की मेथड है, एक है बेयर और एक हॉल्स, बेस प्रोसेस हॉल्स प्रोसेस। और अगर व्हाइट बॉक्साइड का कंसंट्रेशन हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सरपक्स प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा, ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या, जैसे कि आपने देखा था कि अपन ने रेड बॉक्साइड और व्हाइट बॉक्साइड, इसमें अपन ने बेस प्रोसेस एंड हॉल प्रोसेस का जिक्र किया था। तो बेस प्रोसेस किस तरह से होती है, तो बेयर प्रोसेस में मतलब लीचिंग प्रोसेस में ही का ही एक नाम है बेयर प्रोसेस। तो यहाँ पे लीचिंग एजेंट कौन होगा ये पूछा जाता है, लीचिंग एजेंट यहाँ पे कॉस्टिक सोडा लिया जाता है, मतलब ये आपका क्या होता है आपका सॉल्वेंट होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। तो इसमें इम्प्योरिटीज क्या हुआ करती थी, आयरन की इम्प्योरिटीज, तो किस फॉर्म में होगी, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में होती है। कुछ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होती है, देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन बेस प्रोसेस। पहला है डिसोल्यूशन। देखिए जरा हमारे पास में क्या था Al2O3 डॉट H2O, मतलब आपके पास में बॉक्साइड था, तो बॉक्साइड में अब ये X आपका क्या था, जनरली हम ट्वाइस H2O लेते हैं, तो आपका X मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिलाया इसे, और आपने 470 डिग्री सेल्सियस से 530 केल्विन तक, डिग्री सेल्सियस नहीं सॉरी केल्विन तक अपने से हीट किया, तो हमें यहाँ पे एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है NaAlOH होल 4, जिसका नाम क्या है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट बन जाता है। अब देखिए जो इम्प्योरिटीज होती है आपकी, जैसे कि इसमें मैंने कहा था फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3 इम्प्योरिटीज थी, वो फ्लक्स के साथ में मिलके स्लज का फॉर्मेशन करती है, इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज आई फ्लक्स के साथ में मिला, तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स एक ऐसा एजेंट होता है जो इम्प्योरिटी के साथ में मिलता है, अटैच्ड हो जाता है, और इस स्लग को ये क्या हुआ इम्प्योरिटीज ने फ्लक्स के साथ में रिएक्शन करी, मतलब Fe2O3 ने SiO2 जो कि आपका क्या है फ्लक्स है इसके साथ में रिएक्शन करा, और इसने क्या बनाया FeSiO3 प्लस आपका O2 बना, तो FeSiO3 क्या है आपका स्लग आ गया। तो इसे स्लज भी बोलते हैं और स्लग भी बोलते हैं। तो जो स्लज होता है वो आपका क्या हो गया इम्प्योरिटीज है, और इस इम्प्योरिटीज को हम क्या करते हैं अलग कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये आपका स्टेप 1 था। स्टेप 1 में इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ स्लज अलग हो जाती है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की ओर। अब देखो स्टेप 2 क्या है, हमारी न्यूट्रलाइजेशन है। तो स्टेप 1 में हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स बना था उस कॉम्प्लेक्स में क्या था NaAlOH होल 4, मुझे एक्सट्रैक्ट क्या करना है एल्यूमिनियम करना है ना, तो यहाँ से मुझे
एल्यूमिना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो स्टेप 1 जो आपका कॉम्प्लेक्स बन गया था, उस कॉम्प्लेक्स से हमें एल्यूमिनियम को रिमूव करना है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पहली स्टेप में हमने क्या करा था, Al2O3.XH2O की रिएक्शन हमने क्या करी थी, एक कॉस्टिक सोडा के साथ में रिएक्शन करवाई थी, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया था। तो वहां पे जो आपकी मेथड थी वो क्या थी, इम्प्योरिटीज आपकी जो आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में थी, उसने फ्लक्स के साथ में रिएक्शन किया, हमने फ्लक्स डाला SiO2, तो वो क्या करता है, स्लज के फॉर्म में अलग हो जाती है। ठीक है, अब ये हमें अलग मिल गया कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स से हमें एल्यूमिनियम निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइजेशन करना है। तो न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये कंपाउंड जो आपका आया है, इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर मैं CO2 के साथ में करा देती हूँ, किसके साथ में करा देती हूँ, CO2 के साथ में करा देती हूँ, इस कंपाउंड की रिएक्शन CO2 के साथ में कराऊं, तो देखिए ये आपका OH है, मतलब ये तो बेसिक है। CO2 मैंने क्या लिया है, यहाँ पे आपको पता है कि CO2 का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है Al2O3.XH2O प्लस सोडियम कार्बोनेट, इतना मिल गया। अब जब इसे आप हीट करोगे, ठीक है, हीट कर लीजिए, तो वाटर अलग हो जाएगा। जब वाटर अलग हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, एनहाइड्रस Al2O3 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हीटेड टू रिमूव वाटर, वाटर अलग हो गया, तो मुझे यहाँ पे ड्राई व्हाइट कलर का Al2O3 मिल जाता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। हीट कर लिया, रिमूव कर लिया वाटर को, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, सिंपली Al2O3 मिल गया। अब स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम करते हैं कैल्सिनेशन। पहला था डिसोल्यूशन, नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन, थर्ड है हमारा कैल्सिनेशन। सॉरी, कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन में क्या होता है कि ये जो मैंने बताया है ना कि Al2O3.XH2 बन गया, इसे मैंने हीट कर दिया, हीट करने से मुझे ये मिल गया, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हीटेड टू रिमूव वाटर, इसे क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। तो Al2O3.XH2O, इसे हीट किया तो मिल गया Al2O3, XH2O अलग, तो यहाँ से मुझे क्या हो गया, एल्यूमिना मिल गया। इतना समझ में आ गया? तो ये था आपका क्या, बेयर्स प्रोसेस, इसे हम बोलते हैं बेयर प्रोसेस। ठीक है, हॉल्स प्रोसेस अलग से पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं बताती हूँ लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखते हैं हम लीचिंग ऑफ एंड सिल्वर। तो लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर की लीचिंग के लिए एक जो प्रोसेस का यूज किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है मेक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। क्या है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मेक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। क्योंकि आपको पता है कि लीचिंग हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए, सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए। तो जब आप इसके लिए यूज करोगे तो इसका क्या नाम रखोगे, मेक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस बोलोगे। यहाँ पे लीचिंग एजेंट आपका क्या हो जाएगा, लीचिंग एजेंट मेरा हो जाएगा NaCN या फिर KCN। या तो आप सोडियम साइनाइड लोगे या फिर आप क्या लोगे, पोटेशियम साइनाइड। स्टेप 1 क्या होगी यहाँ पे, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में जैसे कि अपन ने क्या करना है, डिसोल्यूशन में हमें अगर Ag2S आया, ये आपका क्या है, और है, इसकी रिएक्शन हमें किससे करवानी है, NaCN के साथ में करवा दी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस कर लें, तो आपको अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, 4Na
HgCN होल ट्वाइस प्लस Na2S। ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम सिल्वर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? अर्जेंटेट। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड कॉम्प्लेक्स। जैसे वहां पे कॉम्प्लेक्स बना था वैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है। फिर हम इसमें स्टेप सेकेंड यूज करते हैं रिडक्शन। क्या यूज करते हैं? इनके प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं? रिडक्शन यूज करते हैं। ये बना, तो इसी का जो आपका ये कॉम्प्लेक्स बना है, इसकी रिएक्शन अगर मैं जिंक के साथ में करा दूं तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे मेरे पास में 4Na AgCN होल ट्वाइस। ये बना। इसकी रिएक्शन मैंने जिंक के साथ में करवाई, ये आपका एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा यहाँ पे जिंक। तो यहाँ पे मुझे यहाँ से Ag अलग हो जाएगा और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ये हो गया। तो अब ये जो आपका गोल्ड या सिल्वर मिला, हो सकता है कि इसमें आपके साथ में मतलब पूरी तरह से प्योर फॉर्म में ना हो, इसमें आपके पास में कुछ लेड की इम्प्योरिटीज हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसे फिर क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस करके इसे फर्दर क्या कर लेंगे? एकदम प्योर फॉर्म में लेके आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन है। फिर हम इसमें रिडक्शन भी कर लिया और उसके बाद में हम क्या करेंगे? रिडक्शन ऑफ फोर्स। जैसे 3 मेथड होती है ना अपनी, कंसंट्रेशन, देन रिडक्शन ऑफ फोर्स, उसके बाद में क्या होता है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो हमने यहाँ पे लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड पे जो अपन ने लगाई, तो आपने सबसे पहले डिसोल्यूशन करा, तो इसमें आपका लीचिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? NaCN हो सकता है, KCN हो सकता है। इसकी रिएक्शन करवाई तो ये कॉम्प्लेक्स बना। इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हमने किससे करवा दी? किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में करवा दी, तो हमें सिल्वर बना। गोल्ड होता तो यहाँ पे गोल्ड आ जाता। तो यहाँ पे जो भी आपका गोल्ड और सिल्वर बनता है वो एकदम प्योर नहीं आएगा। दिस सिल्वर और गोल्ड इज नॉट 100% प्योर। इसमें क्या होगा? इट में कंटेन लेड एज इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्योर सिल्वर या गोल्ड अगर हमें मिल चाहिए तो प्योर सिल्वर एंड गोल्ड इज obtained by इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो ये अपनी पूरी लीचिंग की प्रोसेस खत्म होती है। क्लियर? थैंक यू।